नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम होम स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं साइंस के सेट 3 के बारे में। इससे पहले हम 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो सेट नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस सेट में भी हम 100 एमसीक्यूज कवर करेंगे। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी अदर एग्जाम्स जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बर्ड्स हैव बर्ड्स के कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? दोस्तों, 4 सेकंड का समय लेके चलेंगे हम हर ऑप्शन में। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज द सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर? तो दोस्तों, ये होता है वस्कुलर सिस्टम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स कॉल्ड? किस धातु को हम पतली तारों में खींच सकते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इन्हें डक्टिलिटी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और जिनकी हम पतली पतली शीट बना सकते हैं, तो उन्हें मॉल एबिलिटी कहा जाता है, जो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक द फैट ग्लोबुल्स इनटू स्मॉल ग्लोबुल्स? तो दोस्तों, ये कौन सा होता है? तो ये होता है बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स जो है फैट के छोटे मॉलिक्यूल्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ द करंट गेट्स? यदि हम किसी प्रतिरोधक को आधा कर देंगे तो उसमें करंट क्या होगा? 3 गुना, 2 गुना, आधा या फिर सेम रहेगा? तो दोस्तों, ये डबल हो जाता है, दो दुगुना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड सेल? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जाइलम। जाइलम टिश्यू में ही कंपोज्ड होते हैं डेड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मस्कुलर एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्विच ऑन अ लाइट बल्ब? क्या होता है जब हम किसी लाइट के बल्ब को स्विच ऑन करते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। द फिलामेंट और वायर इनसाइड इट्स गेट हीटेड एंड ग्लोज। जो जो फिलामेंट होता है या फिर वायर होती है, वो पहले वो गर्म होती है और फिर वो चमक उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टिश्यू इज फाउंड बीनीथ द स्किन अराउंड द किडनीज एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन? तो दोस्तों, ये होता है एडिपोज टिश्यू। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पिन्ना इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ? जो पिन्ना होता है वो किसका बाहरी हिस्सा होता है? तो दोस्तों, ये होता है ईयर्स का, कान का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हेलोजेंस कंटेन, हेलोजेंस में क्या क्या रखा जाता है? तो दोस्तों, इसमें 2 गैसेस, एक लिक्विड और 2 सॉलिड को रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन्स? इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, एड्रेनलिन। बाकी तीनों प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द टेक्निक दैट यूज टू शो डॉक्टर्स द इमेजेस ऑफ पेशेंट्स ऑर्गन सच एज द लीवर, गॉल ब्लैडर, यूटेरस एटसेट्रा? तो दोस्तों, ये होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके अंदर ही हम दिखाते हैं गॉल ब्लैडर, लीवर या यूटेरस की जितनी भी इमेज होती हैं पेशेंट की, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट?
थ्रस्ट की ऐसा यूनिट क्या है? तो दोस्तों ये होती है न्यूटन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फोर्स की भी न्यूटन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल्स? इनमें से कौन से ऐसे कार्बन एटम्स हैं जिन्हें फुटबॉल की शेप में अरेंज किया गया है? तो दोस्तों ये होते हैं फ्लोरीन्स। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट masses would reach the ground together when dropped from the same height? तो दोस्तों ये लॉ दिया था गैलीलियो गैलीली ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से बिल्कुल नीचे फ्री फॉल में फेंकते हैं तो वो अपनी जो उसकी रियल अवस्था है वो उसमें ही जाता है। तो ये गैलीलियो गैलीली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर यूजली, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो आमतौर पर किस में यूज किए जाते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज द मेजरमेंट ऑफ, जो BTU होता है ये किसके मापने के लिए होती है? तो दोस्तों ये हीट कंटेंट के लिए होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एन एग फ्रॉम द ओवेरी इज कॉल्ड, ओवेरी से जब एग रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है 273 डिग्री केल्विन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन इन मैन? इनमें से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है? स्क्रोटम, टेस्टिस, वैन डेफरेंस या प्रोस्टेट ग्लैंड? तो दोस्तों ये टेस्टिस करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों फोर्स की होती है न्यूटन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और जो थ्रस्ट होती है उसकी भी न्यूटन ही होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो ये होते हैं नोबल गैसेस। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नोबल गैसेस आपको पता होगा हीलियम, नियोन, रेयन, जेनन, रेडन एटसेट्रा 18वें ग्रुप में आती हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसे कहाँ स्टोर किया जाता है? तो दोस्तों इसे पानी में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वाटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस? किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए? तो दोस्तों ये किया जाता है वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किसके आधार पर है? तो दोस्तों ये है एटॉमिक नंबर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ देम? तो दोस्तों ये होता है प्लाज्मा की वजह से। सन और स्टार्स का ग्लो का जो कारण है, जो चमकने का कारण है, उनके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंस होने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों ये दिया गया था न्यूटन के सेकंड लॉ में था चेंज इन मोमेंटम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट लॉ तो आपको पता ही होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन? इनमें से किस में सेम
इनमें से कौन सी ऐसी है जिसमें सेम रिप्रोडक्शन नहीं होता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा रीजनरेशन। बाकी तीनों में रिप्रोडक्शन सेम तरीके से होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? इनमें से फिजिकल चेंज किसमें होता है? तो दोस्तों मेल्टिंग ऑफ आइस में होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बर्फ का पिघलना एक फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन possesses विच एनर्जी? तो दोस्तों ये होगा काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ? एलम किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये होता है डबल सॉल्ट का, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच एल्केन इज नोन एज मार्च गैस? किसे मार्च गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मीथेन को जाना जाता है मार्च गैस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हु इन्वेंटेड बैरोमीटर? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों किया था ई टोरिसेली ने, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ई टोरिसेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच इज द ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड विद एल्कली मेटल? तो दोस्तों ये होती है हाइड्रोजन, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एकमात्र नॉन मेटल है जिसे एल्कली मेटल में प्लेस किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन एन एल्कली इज एडेड टू एन एसिड वाटर एंड सॉल्ट आर फॉर्म्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड? तो दोस्तों ये किया जाता है, इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन, इस प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय करंट? इनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो करंट के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता? तो दोस्तों ये होता है कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द कलर इन अ रेनबो आर फाउंड बाय विच फेनोमेनन? जो रेनबो होता है जो दोस्तों उसके अंदर कलर फॉर्म होता है, तो वो किस फेनोमेनन के द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है डिस्पर्शन के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस द स्काई अपीयर्स टू बी? जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में हो तो उसे जो आकाश है वो किस कलर का दिखाई देगा? तो वो दोस्तों ब्लैक कलर का दिखाई देता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन? जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है वो किस पर डिपेंड नहीं होता? तो ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का मास होता है वो उस पर डिपेंड नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स? किस धातु का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स बनाने में? तो टंगस्टन का किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। प्लांट्स हैव दैट लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ? तो दोस्तों ये होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन की वजह से, इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट डज अ लाइट ईयर मेजर? लाइट ईयर को किससे मापा जाता है? तो ये दोस्तों डिस्टेंस से मापा जाता है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल? इनमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? तो दोस्तों शार्क होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, शार्क। वेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैमल्स में आती है वेल, लार्जेस्ट मैमल है वेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट possesses काइनेटिक एनर्जी? इनमें से किस इनमें से किस में काइनेटिक एनर्जी पजेस नहीं होगी? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अ रेज्ड हैमर। किसी हथौड़े को अगर ऊपर की ओर उठाओगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं? तो दोस्तों इन्हें कहते हैं पैरासिटिक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, परजीवी। पैरासिटिक को परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स? जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इनमें से किस पर बेस्ड नहीं है? तो दोस्तों ओडोमीटर पर नहीं है, बाकी सब पर है। ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है डिस्टेंस को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड साउंड वेव्स कैन नॉट बिकॉज? जो प्रकाश होता है वो ट्रेवल करता है वैक्यूम में, और जो साउंड वेव्स होती है वो नहीं, क्योंकि दोस्तों लाइट वेव्स आर मैग्नेटिक इन नेचर। प्राकृतिक रूप से जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इसी कारण की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ब्रेन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विच लेंस इज यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम मायोपिया? किस लेंस का उपयोग किया जाता है जब कोई पेशेंट मायोपिया से सफर कर रहा होता है? मतलब मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, मतलब उसे दूर का साफ दिखाई देता है, पास का नहीं। तो दोस्तों इसमें होता है कनकेव लेंस। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। सॉरी दोस्तों, ये जो मायोपिया है ये निकट दृष्टि दोष है। इसमें व्यक्ति को पास का साफ दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। तो इसमें कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक होता है हाइपर मायोपिया, उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो उसमें व्यक्ति को दूर का साफ दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता। तो उसमें कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन आर कॉल्ड? तो दोस्तों ये स्पेशल प्रोटीन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मसल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हाइड्रा स्टारफिश प्लानेरिया अंडरगो? जो हाइड्रा स्टारफिश और प्लानेरिया है इनके अंदर क्या होता है? तो दोस्तों इनके अंदर रीजनरेशन होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो दोस्तों स्किन एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ? तो डायोप्टर किसकी एसआई यूनिट होती है? तो दोस्तों ये होती है लेंस की। तो पावर ऑफ अ लेंस इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ? कूलम किसकी एसआई यूनिट होती है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। हीटिंग ऑफ ओट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड? तो दोस्तों ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ये कैल्सिनेशन कहा जाता है इसे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। विच फाइबर आर यूज टू मेक
पैराशूट्स। पैराशूट्स में किस फाइबर का यूज किया जाता है उसे बनाने के लिए? तो दोस्तों ये किया जाता है नायलॉन का, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा नायलॉन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन? इनमें से प्रिंसिपल कौन सा सिद्धांत है जो न्यूक्लियर फ्यूजन का है? तो दोस्तों ये होता है हाइड्रोजन बॉम्ब, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मरकरी को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्विक सिल्वर में सिल्वर आता है, तो ऑप्शन डी जो सिल्वर है इसका सही आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मरकरी, इसे ही क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द। तो दोस्तों इस अट्रैक्शन को कहा जाता है ग्रेविटेशनल, इस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जब कोई दो वस्तु, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर अट्रैक्ट करते हैं तो उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो दोस्तों ये होता है मेडुला में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मेडुला से ही ओरिजिनेट होता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ मैन मेड ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी आमतौर पर मानव द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों ये होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑर्गन इज द मेन डाइजेस्टर एंड अब्जॉर्बर ऑफ फूड? तो दोस्तों ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहीं पर ही खाना पचाया जाता है और ये मुख्य जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। पीवीसी स्टैंड फॉर। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ये होती है पॉलीविनिल क्लोराइड, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कॉकरोचेस बिलोंग्स टू द फाइलम। जो कॉकरोच होते हैं वो किस फाइलम को बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं आर्थ्रोपोडा को, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। लैक्टोमीटर इज यूज टू मेजर। जो लैक्टोमीटर होता है वो किस किस लिए यूज किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क को मापने के लिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज हाफ्ड। यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी आधी कर दी जाए, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, या डबल, या हाफ? तो दोस्तों ये होती है 1/4 टाइम्स हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। वाटर इज एन इलेक्ट्रिक केटल बिकम्स हॉट बाय। तो दोस्तों एक पानी की इलेक्ट्रिक केतली जो होती है उसके अंदर जो पानी गर्म हो किया जाता है वो किस किस कारण की वजह से होता है? तो वो होता है कन्वेक्शन की वजह से, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन। जो बॉडी का मोमेंटम होता है वो किस पर बेस्ड होता है, डिपेंड होता है, मतलब निर्भर होता है? तो ये होता है दोस्तों बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का मास है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है दोनों पर ही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अ ब्लॉकेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी वेन में लीड टू हार्ट अटैक। तो दोस्तों ये होती है कोरोनरी आर्टरीज, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। एन इंसुलेटर ऑफर्स हाउ मच रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हाई हो जाती है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिक्वायर्ड अ ब्लड क्लॉटिंग इज सिक्रेटेड बाय।
थ्रोम्बोप्लास्टिन की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड को, रक्त के थक्के को जमने के लिए, और ये सिक्रीट होता है प्लेटलेट से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द किडनी नोन एज। जो किडनी की आउटर लेयर होती है, भारी परत होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दोस्तों कहा जाता है कोर्टेक्स। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो ये होती है वॉट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नोमेनकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो दोस्तों ये होता है लीनियस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इसने ही इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स वेयर इन दे कैन बी बीटन इनटू दिस थिन शीट्स इज कॉल्ड। पतली पतली जिसमें शीट बनाई जाती है वो उसे कहा जाता है दोस्तों मोलेबिलिटी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और जिसमें लंबी लंबी खींची जा सकती है वायर के उसमें बेस पर, तो डक्टिलिटी कहा जाता है उसे। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज। तो दोस्तों इसे हम सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रियस। इनमें से कौन सी चमकदार नॉन मेटल है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आयोडीन ही एक लस्ट्रियस नॉन मेटल है, चमकती है आयोडीन एक। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विच इज द लार्ज फर्स्ट मेटलॉइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहली मेटलॉइड थी बोरोन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। विच पार्ट ऑफ एन एटम कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों ये होता है इलेक्ट्रॉन्स में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। गलेना इज एन और विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। गलेना किसका और है, किस धातु का और है गलेना? तो दोस्तों ये लीड का होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन लेबोरेटरी इज। तो दोस्तों ये यूज होता है लेबोरेटरी में लिटमस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। द शार्प पेन कॉज्ड बाय स्टिंग ऑफ एन आंट इज ड्यू टू विच एसिड। चींटी के काटने के दौरान जो बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? तो दोस्तों ये होता है फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्कलीन अर्थ मेटल। तो दोस्तों ये है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक एल्कलीन अर्थ धातु, पृथ्वी की धातु है एल्कलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। A component of a given size that offers a low resistance is। तो दोस्तों ये होता है गुड कंडक्टर। तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो ऑप्शन सी का सही आंसर होगा, अच्छे चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज अ। तो दोस्तों ये होता है स्ट्रेट लाइन में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज। तो दोस्तों ये होता है साउंड वेव्स कांट ट्रैवल इन स्पेस। जो साउंड वेव्स होती है वो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, इसी वजह से वो कम्युनिकेट करते हैं। 87 का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 88। विच टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका बेस। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू।
तो लाल से ब्लू होने पर बेस होता है और ब्लू से लाल होने पर एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 89, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट इलेक्ट्रो एंड एफिनिटी? सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में है इनमें से? तो ये होती है मरकरी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पास्कल होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ प्रोटोक्रोडेट्स? इनमें से कौन सा प्रोटोक्रोडेट्स को बिलोंग करता है? तो ये करता है एम्फिएक्सस। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज एमू इन द कंटेक्स्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? तो दोस्तों एमू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिफाइड यूनिट। तो ऑप्शन सॉरी एटॉमिक मास यूनिट होता है, यूनिफाइड नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट हैपन्स व्हेन वी रब अ ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ? क्या होगा जब यदि हम किसी गिलास रोड को किसी जो सिल्क का कपड़ा होता है उससे उसे आपस में रगड़ेंगे? तो दोस्तों ये होता है ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जो ग्लास रोड होगी उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूरिंग द विच प्रोसेस हीट एनर्जी इज फॉर्म्ड? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, when light travels from a denser medium to a rarer medium, what is the effect on its speed? तो इसकी स्पीड्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब कोई लाइट ट्रेवल करती है डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में? तो दोस्तों ये बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हाउ कैन वन स्टेट ऑफ मैटर बी चेंज्ड इनटू अनदर? किसी पदार्थ की जो स्टेट होती है एक से दूसरी जगह में चेंज होती है। तो दोस्तों ये होती है बाय अब्जॉर्बिंग रेडिएशन हीट एनर्जी के कारण। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो दोस्तों इसकी यूनिट होती है क्यूरी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, द चेंज फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट इज नोन एज? तो दोस्तों इसे कहा जाता है वेपोराइजेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज? जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट हैव सेम एसआई यूनिट? इनमें से किसकी एसआई यूनिट दो की सेम नहीं होती? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स की न्यूटन होती है, प्रेशर की पास्कल। स्पीड और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। और वर्क एंड एनर्जी की जूल होती है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस जो हमने सेट 3 में कवर किए हैं। अगर दोस्तों आपने इससे पहले 2 सेट नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर देखें, और वो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।